हाउस बिल्ला में शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजल व करम से फिर मुझे आज अल्लाह ने एक मौका दिया और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ वीडियो लेके। ये रोज़ाना मेरे ये समझें कि कलमात होते हैं जो मैं अदा करता हूँ। इसमें अल्लाह का शुक्र भी है और आपकी प्यार और मोहब्बत भी है जिसका मैं इज़हार करता हूँ। शायद हो सकता है आप माइंड करते हूँ बारा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो कि बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला। एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था। वो सुबह से शाम तक खेतों में काम करता था। खेतों की मुकम्मल पैरादारी भी करता था ताकि उसको सालाना फसल मिल सके और वो अपना घर सही तरीके से चला सके। लेकिन ऐसा हरगिज़ ना होता था। हर दफ़ा उस गांव का सरदार जो कि दौलत का पुजारी था अपनी ताकत के ज़ोर से इस किसान से सारी फसल ले लेता और उसको इस फसल से कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा देता। ये सब इस किसान के लिए बड़ा मुश्किल था क्योंकि किसान और उसकी बीवी पूरा साल तंगी से गुजर बसर करते थे। हर दफ़ा ये दुआ करता वो किसान अल्लाह के आगे कि इसका ये मुश्किल वक्त ख़त्म हो जाए। फिर एक दिन वो खेत में काम कर रहा था। अपनी गहरी सोच में की वजह से वो ज़्यादा ज़मीन खोदता चला गया तो नीचे से खेत में से एक संदूक निकला। इस संदूक को उसने बाहर निकाला जिसमें हीरे व जवाहरात थे, जवाहरात से भरा हुआ था। वो हीरों और जवाहरात को देखकर बहुत खुश हुआ। वो ये संदूक लेकर उस सरदार से बचते बचाते घर पहुंचा। अपनी बीवी को संदूक दिखाया और इस संदूक को महफूज करना चाहता था क्योंकि अगर सरदार को इसका पता चला तो वो इसको भी छीन लेगा। इसने अपनी बीवी से मशवरा किया और बीवी के कहने पर उसने संदूक सेन में छुपा दिया। थोड़ी देर बाद उसकी बीवी पानी भरने गई तो उसको ख्याल आया कि इसकी बीवी इस बात को ज़्यादा देर तक न छुपा पाएगी। ऐसा क्या करूं कि संदूक महफूज रहे और किसी को इस बात का इल्म भी ना हो, क्योंकि इसकी बीवी ने किसी भी दूसरी औरत को अगर बता दिया तो ये बात सरदार तक ज़रूर पहुंच जाएगी। फिर भी उसने वही काम किया, वही किया जो इसको करना चाहिए था। वो एक अक्लमंद इंसान था। उसने अपनी बिन बताए बीवी को वो संदूक सेन से निकाला, घर से बाहर एक खुली जगह में दफन कर दिया और उस वक़्त तक वो बिल्कुल अकेला था। किसी को बताए बगैर उसने ये खुफिया जगह को तलाश करके वहाँ संदूक छुपा दिया और वापस आ गया। कुछ देर गुजर जाने के बाद उसकी बीवी वापस आई। उसने बड़ी संजीदगी से कहा, कल हम जंगल से मछलियाँ पकड़ कर लाएंगे और दरख्त से रोटियाँ भी उतारेंगे। जब बीवी ने उसकी ये बात सुनी तो बहुत हंसी और कहने लगी, शायद खुशी से तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। कभी जंगल से भी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। किसान ने कहा, जंगल चलेंगे, खुद ही देख लेना। उसकी बीवी हैरान तो हुई लेकिन उसको यकीन नहीं आया कि अगले रोज़ किसान सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। वो मछेरे से बहुत सी ताज़ी मछलियाँ उसने ख़रीदी और तंदूर वाले से कुछ रोटियां भी ख़रीद ली और जंगल की तरफ चल पड़ा। वहाँ उसने एक जगह पर मछलियां बिखेर दी और थोड़े ही फासले पर दरख्त के ऊपर चढ़ के रोटियां लटका दी। उसकी कोशिश ये थी कि वो बीवी के उठने से पहले ही घर पहुंच जाए ताकि इसकी बीवी को इस माजरे का इल्म ना हो। वो घर गया और चुपके से अपने बिस्तर पे सो गया। थोड़ी देर में उसकी बीवी जागी और उसको कहा, आज हमने जंगल जाना है, उठो और तैयार हो जाओ। किसान जो कि पहले ही तैयार था उठा, अपना काम ख़त्म करके दोनों मियाँ बीवी जंगल की तरफ चल पड़े। उसकी बीवी जल्दी से वहाँ पहुँचना चाहती थी ताकि उस बात को जान सके कि इसका शोर उस संदूक उससे मजाक कर रहा है या कि वैसे ही है। लेकिन जब वो जंगल पहुँची तो हैरान रह गई। वहाँ ज़मीन पर हर तरफ मछलियाँ बिखरी हुई थीं। उसने तमाम मछलियाँ एक टोकरी में डाली और ये दिल में बड़ी खुशी हुई क्योंकि पहले जो हीरे जवाहरात से भरा संदूक,
फिर मछलियाँ जो कि ज़मीन पर मौजूद थीं उसको दरिया से निकालना भी ना पड़ी। उसने खुशी से अपने शोहर को बताया कि रोटियां भी दरख्त पर लगी हुई हैं। बीवी दरख्त पे चढ़ी और वो रोटियां उसने उतार लीं और दोनों घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में वो अपने शोहर से पूछती रही कि ये रोटियां कहाँ से आई हैं। किसान दिल ही दिल में हंस रहा था। उसको वो बता रहा था कि रोटियां बारिश के साथ आई हैं और रोटियां बारिश की वजह से दरख्त में अटक जाती हैं। खैर, किसान और उसकी बीवी बहुत खुश थे। उनके हालात पहले से बहुत बेहतर हो रहे थे और ज़्यादा अच्छा खाते पीते थे, ज़्यादा अच्छा पहनते थे। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि किसान की बीवी की मुलाकात एक औरत से हुई जो कि उसके साथ अक्सर औकात पानी भरने जाती थी। बातों बातों में किसान की बीवी ने उस औरत को बताया कि उसके शोहर को हीरे का संदूक मिला है, जवाहरात से भरा हुआ, जिसमें बहुत बड़ा ख़जाना है, और वो बहुत खुश थी। उसने सबको बता दिया। दूसरी औरत ने जब यह सुना तो अपने शोहर से इसका तज़किरा किया। थोड़े ही दिनों में ये बात हर तरफ फैल गई। किसान के पास बहुत बड़ा ख़जाना है, इस वजह से वो बेहतर खाता है और बेहतर पहनते हैं। और अब ये एक राज ना रहा, सबको इस बात का इल्म हो गया। उसने सरदार ने कुछ लोगों को कहा कि किसान की बीवी को ले आओ ताकि मैं उससे तमाम बात का जायज़ा ले सकूं। किसान की बीवी को सरदार के पास जब लाया गया तो वो एक डरपोक खातून थी। जब सरदार ने उससे संदूक का पूछा तो डर के मारे उसने बता दिया कि संदूक को मेरे शोहर ने घर के सेन में छुपा दिया है और रात को किसी हिस्से में वो कुछ सोना निकाल कर ले जाता है और उसको बेचकर हम अच्छा गुसर बसर कर रहे हैं। जब सरदार ने ये सुना तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसके लोगों को उसके मियाँ को भी सरदार के पास ले आए। उससे संदूक का उसने पूछा तो उसने कहा हमारे पास कोई संदूक नहीं है। सरदार ने किसान को सब कुछ बता दिया कि उसकी बीवी पहले ही सब कुछ बता चुकी है मुझे। किसान ने हैरत की इजहार करते हुए कहा यह बिल्कुल झूठ है। असल में मेरी बीवी का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है, इसलिए वो आजकल उल्टी सीधी बातें करती रहती है। किसान की बीवी को बहुत गुस्सा आया। उसने सरदार से कहा संदूक अभी अभी हमारे घर के सेन में मौजूद है। सरदार खुश हो गया। उसकी बीवी से पूछने लगा कि ये संदूक तुम लोगों को कितने दिन पहले मिला था। तो किसान की बीवी ने बताया कि जिस दिन हम जंगल से मछलियाँ पकड़ने गए थे और दरख्त से रोटियाँ भी उतार के ले आए थे, उससे एक दिन पहले ही हमें ये संदूक मिला था। सरदार बड़ा हैरान हुआ कि ये औरत पागल हो गई है। जंगल से मछलियाँ और दरख्त से रोटियाँ, भला ये कैसे मिल सकती हैं। उसको किसान की बात का यकीन आने लगा। खैर, अपनी तसल्ली के लिए उसने अपने कुछ लोगों को किसान के घर भेजा और इस बात का खोज लगाएं कि सरदार के लोगों ने पूरा सेन छान मारा, फिर भी उनको संदूक ना मिला। अब किसान की बात सरदार को सच लगने लगी। उसने किसान और उसकी बीवी को छोड़ दिया और वो दोनों आज़ाद हो गए। किसान ने इस तरह से न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि अपना ख़जाना भी उससे बचा लिया। सच कहते हैं, अक्ल का इस्तेमाल अगर सही वक्त पे किया जाए तो ही इससे बेहतर फ़ायदा हासिल हो सकता है। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, देखें आज आपने आपको ख़जाने की भी बातें बता दी हैं, हीरे जवाहरात की भी बता दी हैं। अब तो आप खुश होंगे मेरा ख्याल है। चलें, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला सबको खुश रखे। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मोहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला इसी तरह से मुझे हिम्मत और ताकत देता रहे, मैं आपकी खिदमत में आता रहूँ और आपको अच्छी अच्छी वीडियो दिखाता रहूँ, सुनाता रहूँ। तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।